डॉक्टर साइमा एनपीसी न्यू जर्सी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है फेथ इन क्वारंटीन। फेथ क्या होता है? फेथ होता है बिलीव इन अनसीन। किसी भी मजहब किसी भी कल्चर में देख ले, जो बंदा भी फेथ पे बिलीव करता है वो हमेशा अनसीन पे बिलीव करता है। जब दुनिया के तमाम डॉक्टर्स, तमाम डिग्रीज, तमाम चीजें, हर तरफ टेक्नोलॉजीज नई जवाब दे देती हैं, तो एक चीज है जो आपका साथ देती है, वो आपका फेथ होता है। तो मेरी एक पेशेंट थी जो फ्यू इयर्स बैक, उनको कैंसर था। तो लोगों ने कहा कि डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया कि आपके पास सिर्फ 1 साल है। लेकिन मैंने देखा कि उनका जो फेथ था वो कुछ स्ट्रांग था। मैंने उसको और ज्यादा स्ट्रांग करने में उनकी हेल्प की और ये 4th ईयर है, शी इज माशाल्लाह अलाइव। तो बात ये होती है कि जो फेथ होता है, वो जो विल पावर होती है, वो हमेशा आपको स्ट्रेंथ देती है। जो विल इंसान के अंदर वो फाइटिंग पावर आ जाती है कि आप दुनिया के साथ, चीजों के साथ, बीमारियों के साथ आप लड़ सकते हैं। मैं एक बुक आपके साथ शेयर करूंगी, बॉन्ड की बुक है। तो वो ये कहता है कि वो फेथ पे बात करता है। उसकी बुक एक्चुअली थी एंजाइटी, डिप्रेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है विद द फेथ। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसमें उसने 4 बातों को बड़ा अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि जिन लोगों का फेथ हाई होता है वो लोग बड़े स्ट्रांग पीपल होते हैं, क्योंकि जाहिर है उनका फेथ उनको स्ट्रांग कर देता है। सेकंड, उसने बात की थी कि वो लोग पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिविटी डेफिनेटली, जब इंसान अनसीन पे बिलीव करता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो अनसीन पे बिलीव करता है। थर्डली, उसने कहा था जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका इम्यून सिस्टम उसको कोप करने का इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर ले लेते हैं। फोर्थ चीज उसने कही थी कि वो लोग ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ बड़ी हाई होती है। तो ये तो इससे बातें डिस्कस की कि जिन लोगों का फेथ होता है उनमें ये क्वालिटीज आती हैं। तो आगे से वो ये बात करते हैं कि जो लोग अब फेथ को करने का तरीका क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेयर्स होती हैं। तो कहता है कि प्रेयर्स किसी भी तरह की हो, चाहे आप बैठ के करो, चाहे आप खड़े होके करो, चाहे आप लेट के करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये हमेशा आपकी हेल्प करती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है जिंदगी में पॉज देके रिफ्लेक्ट करना। पॉज देके रिफ्लेक्ट करना, इसका मतलब ये कि सुकून से बैठ के सोचना, करना और फिर आपने उस पर अमल करना। जो आपकी थॉट आते हैं, जो आपकी सोच आती है, आप देखिएगा कि कोई भी दीन ले ले, इस्लाम ले ले, कोई और मजहब ले ले, आप देखिएगा कि इस चीज को कितनी अहमियत है पॉज देके रिफ्लेक्ट करने को। तो इसी को फेथ कहते हैं। तो आप लोगों की लाइफ में अब जो प्रॉब्लम है, इसमें एक मेजर चीज है जो आपकी हेल्प कर सकती है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आपकी जितनी हेल्प आपका फेथ इस वक्त कर सकता है, कोई और चीज नहीं कर सकती। डेफिनेटली डॉक्टर्स हैं, खबरें आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन जो आपका इनर सेल्फ होगा, जो आपके इनर फेथ होगा, वो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। आप देखेंगे आप किस तरह से इस चीज को आगे प्रोग्रेस करते हैं।